हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स संडे 7 AM और आज मैं एक छोटा सा मेंटल रिसेट लेने जा रही हूँ। गाइस, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि आप लोग कुछ चीज़ें प्री प्लान करके चलते हो लाइफ में, जिनके लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हो, फिर सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मन नहीं करता है फिर वो चीज़ें करने का जो आपने प्लान कर रखी है। मे बी अ ट्रिप, मे बी एन आउटिंग और मे बी मीटिंग समबडी और वट एवर। आपके साथ बुरा हुआ है, उसकी वजह से आप खुद को पनिश करना शुरू कर देते हो। मैं ऐसा करती थी, आई डोंट नो बाकी और लोग खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं उनमें से हूँ कि मेरे साथ में कहीं जाने से पहले कुछ हो गया तो मैं वो प्लान ही कैंसिल कर दूँगी, चाहे मुझे वहाँ जाके फिर कितनी ही खुशी मिल रही हो। सो येस, आई यूज़ टू पनिश माई सेल्फ मोर कि बुरा और हो गया है तो और बुरा करती हूँ, चलो अपने साथ में अब मैं ये भी नहीं करूँगी, अब मैं बाहर भी नहीं जाऊँगी, अब मैं कुछ खाना भी नहीं खाऊँगी, अब मैं कुछ एंजॉय भी नहीं करूँगी। लेकिन आज मैं एक ऐसे इम्प्रूवमेंट के साथ में बाहर आई हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ में वो तो हो रही हैं। मैं जो मोमेंट्स मुझे अच्छा फील करा सकते हैं, मैं उन्हें क्यों ना फील करूँ, उन्हें क्यों छोड़ दूँ क्योंकि मैं बुरा फील कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं कितना सेंस बना रही हूँ यहाँ पे, बट येस, हम सब कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर फील करते हैं कि हम एक बुरे फेज़ में चल रहे हैं, तो हमने जो चीज़ें प्लान कर रखी हैं हम उसको मिस कर देते हैं। सो आज की जो ये मेरी आउटिंग है, ये एक इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर, जो मैंने बहुत टाइम बाद देखा है कि मेरे साथ जो बुरी सिचुएशन चल रही है, जो बुरा मैं फील कर रही हूँ, उसकी वजह से मैंने अपनी जो अच्छी चीज़ प्लान कर रखी थी उसको नहीं मिस किया। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो एक टाइम था जब मेरी लाइफ लेट नाइट पार्टीज़, फैंसी फूड एंड लाउड म्यूज़िक इसी के अराउंड घूमती थी। वीकेंड का मतलब क्या होता था? पार्टी कहाँ करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा म्यूज़िक सुनना है और कब तक जागना है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब मंडे में सुबह उठती थी इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था, लेकिन फिर भी मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। और आज मैं उसी वीकेंड को एक न्यू मीनिंग दे रही हूँ। सो वेलकम टू माई फर्स्ट इस्कॉन फॉरेस्ट कैंप ब्लॉग। आज मैं मंदिर थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी क्योंकि मुझे श्रीला प्रभुपाद जी की सुबह की आरती ज़रूर अटेंड करनी थी। मैंने आज तक कभी नहीं उस आरती में पार्ट लिया था। सुबह का टाइम, ठंडी हवा, मंदिर की घंटी की आवाज़ और डिवोटीज़ की एक साथ चैंटिंग, ये सब मिलकर एक अलग ही शांति दे देते हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर आरती से दिन स्टार्ट होना तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली काम और पॉजिटिव हो जाता है। सो गाइज़, आज हम जा रहे हैं रावली हिल्स, गुड़गांव। इट्स अ स्पिरिचुअल फॉरेस्ट कैंप और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैंप कैसा होने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसे स्पिरिचुअल कैंप कभी पहले लाइफ में ज्वाइन नहीं किए हैं। एंड ट्रस्ट मी, अभी भी आई एम नॉट लाइक बीइंग सो स्पिरिचुअल कि मैं अपनी लाइफ ही कम्प्लीटली चेंज करना चाहती हूँ। बट येस, मैं अपना रूटीन चेंज कर रही हूँ टू बी मोर काम, टू बी मोर सक्सेसफुल मे बी, एंड टू बी मोर पीसफुल इन लाइफ। और फिर हम कैंप की लोकेशन पे पहुँचे और वहाँ पे जाते ही हमने देखा कि सारा सेटअप बहुत अच्छे से हो रखा है। वहाँ पे ऑलरेडी कीर्तन का सेटअप हो रखा था। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो जाते ही हमें सबसे पहले सूप दिया गया। इंटरेस्ट में गाइस, वो सूप बहुत सिंपल था, लेकिन जैसे ही हमने वो सूप पिया वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो ठंड इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से हम एक स्पिरिचुअल कैंप के लिए गए थे, तो वो चीज़ें दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। और इसके बाद कीर्तन शुरू हुआ और यहाँ की एनर्जी, यू गाइस कैन लिटरली फील इट। So this kirtan is not about any religion. It's just a rhythm, एक simple सा मंत्र और एक warmth that hits differently. Earlier DJ nights used to give me a high. Now this gives me peace. और पहले मैं सोचती थी spirituality is for very religious people. But actual में spirituality is for everyone who is tired from work, who is tired from outside noise, who all are tired from expectations जो फुलफिल नहीं हो रही हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोस्ट फील करते हैं और जो लो फील कर रहे होते हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। एंटरप्रेन्योरशिप, वर्कलोड, एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सिर्फ लाइफ में भागे ही जा रहे हो और आपको कोई फिनिशिंग लाइन नज़र नहीं आ रही है। एंड आई रियलाइज्ड मे बी पीस इज़ नॉट अ प्लेस, पीस इज़ अ चॉइस। अगर आप चूज़ करते हो अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, अगर आप अपने
मेंटल डिस्टर्बेंस जो आप फील करते हो, या आप प्रेशर फील करते हो, या आप सैड फील करते हो, अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो यू हैव टू टेक द डिसीज़न। और अब ग्रुप एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो रही हैं, एंड दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट। यहाँ पे ना कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही किसी में कोई ईगो है, ना ही कोई किसी को जज कर रहा है। यहाँ बस फन, कनेक्शंस और रियल कन्वर्सेशंस होती हैं। ये ऐसे इवेंट्स में ना आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनके साथ बात करके आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। और यहाँ पे वॉक करते हुए मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि लाइफ आपको खुद से हील नहीं करती। आपको खुद को हील करने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, पीस ढूँढने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और ये कैंप, दिस इज़ नॉट अबाउट एनी गॉड और एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रीचिंग एंड ऑल। दिस इज़ जस्ट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रसाद, एंड गाइस, यहाँ का प्रसाद, दिस फूड इज़ लव। एंड शायद ये इसलिए भी है कि हम इसे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड के साथ में खाते हैं, बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे अच्छे अच्छे फूड्स इस प्रसाद के सामने फेल हैं। और प्रसाद खाने के बाद हमने फिर से कीर्तन शुरू किया। गाइज़, ऐसा नहीं है कि मैं सडनली बहुत स्पिरिचुअल हो गई हूँ। मैं बस थक गई थी। मैं थक गई थी वर्क प्रेशर से, एक्सपेक्टेशन से, नॉन स्टॉप हसल से। और आज का कैंप, इट रिमाइंडेड मी दैट पीस इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक नीड। और अगर मैं अपने क्लाइंट्स, अपने बिजनेस और अपने रिलेशंस को 100% देना चाहती हूँ, तो पहले मुझे खुद को कम से कम 1% तो देना पड़ेगा। एंड दिस कैंप इज़ दैट 1% फॉर मी। 1 साल पहले तक का जो मेरा वीकेंड होता था, इट वॉज ऑल अबाउट लेट नाइट पार्टीज़ एंड लाउड म्यूज़िक। और मुझे लगता था कि इट इज़ कॉल्ड फ्रीडम, लाइक मैं अपनी लाइफ इन्जॉय कर रही हूँ और मैं जो मन कर रहा है वो खा रही हूँ, जो मन कर रहा है वो पी रही हूँ, और व्हाटएवर। बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ दैट वाज नॉट फ्रीडम, दैट वाज एक्चुअली एस्केपिज्म। और इस स्पिरिचुअल कैंप ने मुझे एक चीज़ सिखाई, रियल हैप्पीनेस इज़ वेकिंग अप विद हैप्पीनेस, नॉट विद रिग्रेट्स। जो कि मुझे पहले होते थे, जो मॉर्निंग होती थी वो हैंगओवर के साथ में होती थी, हैप्पीनेस के साथ में नहीं होती थी। बट दिस मॉर्निंग वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस। सो पहले मुझे लगता था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बोरिंग लेक्चर्स को अटेंड करना, ओके, मंदिर चले जाना, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहना। बट यहाँ पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, लोग घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, भजन हो रहे हैं। और इट इज़ जस्ट दैट यू आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम OTT, from client calls, from the city noise, from the traffic, or from whatever work you do in your usual life. So yes, this is also spirituality, कि आप अपने जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, जो चीज़ें करने के बाद आप सुबह उठ के रिग्रेट फील करते हो, उस लाइफ को चेंज करना और थोड़ा सा भगवान से कनेक्टेड फील करना इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे आके आई फेल्ट लाइक समवन प्रेस द रीसेट बटन, और 3 घंटे के लिए मेरे मन ने और मेरे दिमाग ने खुल के सांस लिया है। ऑनेस्टली मैं यहाँ आने से पहले थोड़ा सा घबरा रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या स्पिरिचुअल फॉरेस्ट कैंप कैसा होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी डिवोटीज़ यहाँ पे हैं, दोज ऑल आर सो प्योर हार्टेड। किसी के मन में कोई ईगो नहीं है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। एंड अ पर्सन लाइक मी हु इज़ वेरी मच इंट्रोवर्टेड, लोगों से बात करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, आई हैव नो मच फ्रेंड्स, और मैं इन लोगों से इतना खुल के बात कर पा रही हूँ, मैंने यहाँ पे इतना इन्जॉय किया है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का फॉरेस्ट कैंप एक्सपीरियंस। कभी कभी लाइफ को बस एक पॉज चाहिए होता है, और आज का दिन मेरे लिए वो पॉज था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर पीस, मोर स्टोरीज एंड मोर रियल मोमेंट्स। बाय।